पहली ज़िंदगी में पहली बार बिच्छू बूटी की चटनी खाई है। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था, पहली बार खा रहा हूँ। इवन आड़ू का अचार सबसे पहली बार खा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बातचीत कर रहे थे विद्या जी से और हम इनके स्टॉल में एक बार दोबारा आए हैं। और आज जैसे कि विद्या जी अलग अलग चीज़ें लेके आई हैं, पत्ते लेके आई हैं और इन्होंने सिड्डू में भी वो पत्ते ऑयल की जगह यूज़ किए हैं। तो अभी हमारे साथ हैं सचिन और सुमित। तो ये जो है आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम था एनएसएस का विकसित भारत को लेके, और इनका लेक्चर था स्पेशली उस प्रोग्राम को लेकर। तो वहाँ मैं भी इनका लेक्चर सुनने गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे हिमाचल से कुछ कॉलेज सेलेक्ट किए थे, पूरे इंडिया से सिलेक्ट किए होंगे और हिमाचल से 2 कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं, एक लॉ कॉलेज शिमला और दूसरा बल्लभ कॉलेज मंडी। तो इन दोनों कॉलेजेस में ही ये विकसित भारत के प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं। तो उसके लिए ये रिसोर्स पर्सन की तरह आए थे और जो उन्होंने बातें कही वो बहुत इफ़ेक्टिव थी कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करें और एक रूपरेखा बननी चाहिए कि 2047 तक इंडिया कहाँ तक जाएगा, उसको लेके इन्होंने बहुत बच्चों को अवेयर किया। और अभी लकीली ये लोग यहाँ पे आए थे सेरी मंच पे और इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भी हमारे लोकल ट्रेडिशन को टेस्ट करने आए हैं। और इनको भी हमने सारी चीज़ें परोसी हैं यहाँ पे और पत्तल में ही परोसी हैं। आप देख सकते हैं इनको हमने एलो की चटनी, बिच्छू बुट्टी की चटनी और इनको हमने आड़ू का अचार, जो कि बाइल्ड आड़ू है, उसका अचार हमने इनको दिया। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फीडबैक है इन सब चीज़ों को लेके। तो अभी हमारे साथ हैं सचिन जी जिन्होंने लेक्चर दिया बच्चों को। तो सचिन जी, कैसा लगा आप ये कोदरे के सिड्डू और ये सारी ऑर्गेनिक? काफ़ी मतलब यूनिक लगा। पर्टिकुलरली मैं जैसे कहूँ तो बिच्छू बूटी की चटनी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो पहली बार खाई है। एंड इसमें डेफिनेटली हमने सुना मेडिसिन वैल्यू भी काफ़ी होती है इसकी। और दूसरी चीज़ क्या नाम कि काफ़ी यूनिक है। जैसे हम बात करें अभी कि हिमाचल में देखा जाता है कि बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं मार्केटिंग उस सेंस में हो गई है कि पहाड़ों वाली मैगी, पर एक्चुअल में हमारा फूड ये है, सिड्डू है हमारा पत्तरों का। और डेफिनेटली मैं आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिया इनको सपोर्ट करने का। और जो हम विकसित भारत की हमने जो आज बात की वो एक्चुअल में हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें सस्टेनेबल की, तो यहाँ पे पत्ते यूज़ हो रहे हैं, वो प्लास्टिक के उसमें नहीं दिया जा रहा है प्लेट्स में। और दूसरी बात हम ये करें तो ट्रेडिशन को भी यहाँ पे जो अपने रूट्स हैं उस ट्रेडिशन को बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो वेस्टर्न जो हमारी फूड है उससे रिप्लेस नहीं हो रहा है। और डेफिनेटली जो वुमेन एम्पावरमेंट का भी जो एक कंसेप्ट है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया एक्चुअल में यहाँ टेस्ट करके। और एक एग्जांपल देख लिया हमने कि विकसित भारत का एक सपना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पूरा हो सकता है। और गांव से हो रहा है, गांव से हो रहा है सबसे तो फ्रेंड्स इससे अच्छा क्या हो सकता है कि गांव से शुरुआत हो रही है। और विद्या जी जैसे लोग ये जैसे कि देखो ये इतनी पतले वहाँ से आती हैं, बनारसा से आती हैं और इनको 3 दिन पहले ये सारी तैयारी करके लानी पड़ती हैं। मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने अभी पहली ज़िंदगी में पहली बार बिच्छू बूटी की चटनी खाई है। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था, पहली बार खा रहा हूँ। इवन आड़ू का अचार सबसे पहली बार खा रहा हूँ। और यहाँ का ट्रेडिशन एक्चुअली हम लोगों का पहले प्लान था, जैसे हमने लेक्चर लेने के बाद हमने प्लान किया था कि यहाँ का लोकल फूड हम ट्राई करेंगे, हम लोकल फूड ट्राई करना है। इवन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टिक की उसमें नहीं परोसा जा रहा है, ये पत्तल में दिया जा रहा है। और मैं तो मतलब मैं ये चीज़ चाहता था कि हमारे को ये चीज़ मिलनी चाहिए और लोकल टच आ रहा है मैम इसको देख के। मैं तो बेहद खुश हूँ, बेहद टेस्टी फूड है यहाँ का। एक हमने आपको कचनार के अचार भी दिया, क्योंकि कचनार इस टाइम मिलना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, पर इन्होंने कचनार का अचार भी बनाया हुआ है। कचनार के साथ में एलो की चटनी, या एलो की चटनी, इवन मार्केट में कहीं नहीं एलो की चटनी आपको मिलती है, मैंने यहाँ पे खाई। ये जो यहाँ ये जो स्टॉल लगाए गए हैं ये एक ग्रामीण हाट है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 2008 में एक ग्रामीण हाट DRDA वालों ने लगवाई थी हमारी। तो उसमें लोकल प्रोडक्ट्स आए और लोकल जो चीज़ें हैं वो लोगों को मिले, क्योंकि जैसे हमारी परंपरा पहले पुराने ज़माने में हम पतलियाँ यूज़ करते थे, फिर उसके बाद कोदरा वो लुप्त हो चुका था। यहाँ मक्की की रोटी, सरसों का साग, कोदरे का सिड्डू, आपको हेल्दी फूड खिलाया जाएगा, साफ़ सुथरा खिलाया जाएगा। 2 दिन की हमारी शुक्र शनिवार को हमारी मार्केट रहती है। बाकी आप बाज़ार में जाओ, कैफ़े में खाओ, वहाँ प्रिजर्व की हुई चीज़ें हैं, सॉस है, हर चीज़ है। हमारी सॉस की जगह बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं कि आंटी हमें सॉस दो। मैं बोलती हूँ सॉस मैंने रखी है, आप खाइए, लेकिन ये जो है प्रोसेस की हुई चीज़ें हैं, इसमें केमिकल डाला गया है, तब प्रिजर्व किया है, तब जाके बहुत दिनों के लिए, लॉन्ग समय के लिए रखते हैं। और जो मैंने बनाई है चटनी, ये आज ही बनेगी, कल के लिए दूसरी दोबारा से आएगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और एक आप हिमाचल के टेस्ट को ना एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं।
आप समझ सकते हैं हम पालमपुर से स्पेशल सिड्डू खाने आए हुए थे यहाँ पे। इवन हम लेट हो चुके हैं जाने के लिए, पर फिर भी हमने एक चीज़ सोचा कि हम सिड्डू खा के जाएंगे यहाँ पे। ये तो ना ये भी बनाती हैं, ये अदरक की रोटी में स्टफिंग करती हैं इसकी। वैसे इनकी ना बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, शुरू में इनकी इतनी नहीं होती थी, पर आज की डेट में तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अदरवाइज इनके पास बात करने की, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ इनकी, तो इनके पास टाइम नहीं होता है मेरे को आंसर करने का। धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है। अब बाहर देखेंगे तो केमिकल, जैसे इन्होंने अभी केचप की बात की, तो केचप एक्चुअल में आप देखोगे पीछे बोतल के पड़ोगे तो उसमें सिर्फ 14% जो टमाटर यूज होते हैं, बाकी एक थिकनर बनता है केमिकल। अगर आप उसको पानी में भी डाल दोगे ना, वो सॉस की तरह थिक हो जाएगा। तो देखिए वो केमिकल है, इन्होंने जैसे बताया, पर ये एक्चुअल में हेल्दी फूड है, अफोर्डेबल है। और डेफिनेटली आपने जो पत्तों वाले स्टार्ट किया, मैं भी अगली बार आऊँगा तो खुद से पत्ते मांगूंगी। खुद मांगने इनके पास नहीं होंगे तो क्योंकि यही होते हैं पत्तल वाले, तो ये वहाँ से ला भी सकती हैं खुद पत्ते से मांगेंगे। यस, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि हम 3-4 महीनों हफ्तों से मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ कि पत्तल में खाएं, पर कई बार क्या होता है कि पत्तल होती है इनके पास, कई बार नहीं होती। जब कस्टमर खुद डिमांड करेंगे ना तब जरूर आप मिलेगी। साथ में कुछ और चीज़ भी बता रहे थे कि आप ऑयल की जगह कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्लीज़? चलो हम एक बार देखते हैं कैसे बन रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये जैसे पहले ऑयल से उसके साथ ये ब्लेंड ना हो जाए, तो अब ये जैसे पार्टीशन इनके दे रहे हैं पत्तों ये तो बड़ा हेल्दी की चीज़ में रहेगा नहीं? इससे क्या होगा कि मेडिसिनल वैल्यू भी फिल्टर होंगी इनकी। इसमें एक पत्थर चट होता है, वो भी यूज़ कर सकती हैं, जो किडनी स्टोन के लिए यूज़फुल होता है। तो इससे इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी जाएगी और स्मॉल क्वांटिटी में जाएगी। ये पत्ते हैं, ये पहले हमारे लोग करते थे। वो पहले जो धाम का खाना बनता था उसमें भी वो अदरक के पत्ते रख देते थे। तो फिर मैं एक रिसर्च पेपर, मैंने पहली बार देखी ना, ये ऐसा ट्रेडिशन में खिलाना, ये चीज़ें मैं पहली बार देखा। ऑयल की जगह ये चीज़ यूज़ करना काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो होप कि जो भी कस्टमर यहाँ आएंगे उनको अच्छा। थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा टेस्टी फूड खिलाने के लिए। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी नई इनिशिएटिव जो सबको ही पसंद आ रहा है, तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो आप भी विद्या जी के शॉप से आएँ, अलग अलग तरह के अचार जो इनके पास हैं वो ख़रीदें और इनका डिलीशियस फूड टेस्ट करें, वो भी पत्तल में। थैंक यू।